नमस्कार प्यारे बच्चों, एफएस सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएं कक्षा की विज्ञान और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो अभी हम क्लियर करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देखिए इसको समझिए जरा। मान लीजिए यहाँ पे ये माध्यम बन है, क्या है, माध्यम बन। तो माध्यम बन में कुछ भी ले सकते हो, सपोज दैट यहाँ पे वायु है, ठीक है। और मान लीजिए ये माध्यम टू है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है, देखिए जरा। मान लीजिए प्रकाश की किरण ये आ रही थी और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसको इस स्टेप पे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके अपने मार्ग से ये भटक जाती है, विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब ये प्रकाश की किरण कितनी विचलित हुई है ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल का मतलब हिंदी में अभिलंब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए मैंने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया है। ये इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल, ठीक है, या अभिलंब। अभिलंब, हमने एक अभिलंब ड्रॉ किया, क्यों किया, हम ये जानेंगे कि आपतन कोण कितना है और अपवर्तन कोण कितना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है नॉर्मल से इधर को, इसको बोलते हैं आई मतलब इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। और ये कोण जो यहां से यहां तक है ये है आर, ये है अपवर्तन कोण या रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, तो ये आपतित किरण कहलाती है, क्या कहलाती है, आपतित किरण, ठीक है, या इंसिडेंट रे। और ये कहलाती है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है ना। तो यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर यहाँ पे कोण जो आई है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, मतलब आपतन कोण है। और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। और अगर मान लीजिए इसको मैं लिख दूं ए ओ एंड वी, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे, यहां पर जो ए ओ दिख रहा है आपको, ए ओ का मतलब आपतित किरण, और ओ बी क्या है, ओ बी अपवर्तित किरण। ठीक है ना, तो ये प्रकाश का अपवर्तन था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स कीजिए, आपको समझ में आया नहीं आया बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया प्रकाश के अपवर्तन के। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो मैंने बताया माध्यम होते हैं, ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2 बताए थे। तो आप जनरली पढ़ते होंगे कभी कभी सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो आप सोचते होंगे कि आखिर सघन और विरल माध्यम होते क्या हैं, जरा जानिए सघन और विरल क्या माध्यम होते हैं, ठीक है ना। तो सुनो, जिस माध्यम में प्रकाश स्पीड से चलता है वो विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश स्लो चलता है वो सघन माध्यम होता है। देखिए जरा उदाहरण देखिएगा, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए प्रकाश यहां से आ रहा है, तो यहां पे क्या है, ये मान लीजिए वायु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। क्या कहेंगे, विरल माध्यम। क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रकाश वायु में सबसे तेज चलता है। और नीचे मान लीजिए कांच है, क्या है, कांच है, तो ये हो गया सघन माध्यम। क्यों कहलाएगा सघन माध्यम, क्योंकि यहां पे प्रकाश स्लो चलता है, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम में स्पीड से चले उसको हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिसमें स्लो चले उसको हम सघन माध्यम कहेंगे।
ठीक है ना। अच्छा, एक बात तुमने सुनी होगी, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक बात के लिए। आपने पढ़ा होगा, अभी हमने बताया था कि अपवर्तन के घटना में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है। तो हमें अब प्रश्न ये है कि वो अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, ठीक है ना। तो हम कैसे याद रखेंगे कब झुकेगी कब दूर हटेगी? तो इन चीज़ों को याद करने के लिए एक छोटे छोटे फंडों का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सपोज दैट ऊपर है वायु और नीचे क्या है, नीचे है कांच, अर्थात ऊपर क्या है, विरल माध्यम। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। और नीचे कैसे माध्यम है? सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो तुम्हें बताता हूं झुकेगी कब। और अब देखो, प्रकाश की किरण ये आ रही थी, ठीक है, और यह रहा अविलंब। तो प्रकाश की किरण ऐसे ना जा करके अविलंब की ओर झुकेगी, ये रहा अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लिए, बताइए। देखिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं, ठीक है ना। देखो, बिरल का मतलब विलन होता नहीं होता, गद्दार, ऐसा समझिएगा। देखिए इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। बिरल का मतलब क्या होता है? विलन मतलब गद्दार। और सघन का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब क्या होता है? अपना सगा। तो वही प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण गद्दार से सगे के पास आएगी तो बताओ, सगे से मिलके जाएगी या दूर भागेगी? अरे मिलके जाएगी ना। देखो जरा, तो प्रकाश की किरण क्या होती है? नॉर्मल की ओर झुक के जाती है। क्यों? जब गद्दार से अपने सगे के पास आएगी तो क्या करेगी? नॉर्मल से मिलके ही जाएगी, अपनी हालचाल बताएगी कि हम कितनी प्रॉब्लम में थे गद्दार के पास, है ना। चलो छोड़ो। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। तो झुकेगी कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, ठीक है ना। अब दूर भागेगी कब? इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। ये देखो, ये जानना आवश्यक है, ऐसा नहीं कि ऐसे रट लिया प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो विचलित हो जाती है। अरे किधर को विचलित होती है पता भी तो होना चाहिए। मान लीजिए ले लिया सघन, क्या ले लिया? सघन। यहां ले लिया विरल। तो प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है ना, और इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जा करके। अब बताओ, अविलंब की जो ओर झुकेगी दूर भागेगी? सघन से आ रही है, सगे से मिलजुल के आ रही है, तो गद्दार की तरफ थोड़ी ले जाएगी, वो तो गद्दार से दूर भागेगी, अर्थात अविलंब से दूर हट जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश की किरण कब अविलंब की ओर झुकती है और अविलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक आयताकार स्लैब में कैसे प्रकाश का अपवर्तन हुआ करता है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए आप FS सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार।